ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, इसलिए इसे कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, टीचर ने सिंगे को आगे बुलाकर सबसे पहले एक फायरबर्ड मॉन्स्टर को पीटने को कहा था। सिंगे उस फायरबर्ड मॉन्स्टर को पीटने के लिए चला जाता है। तभी टीचर उन सभी बच्चों को भी ऑर्डर देते हैं कि जाओ और जाकर तुम सभी एक एक फायरबर्ड मॉन्स्टर को मार दो। तभी हम देखते हैं वैसे ही बच्चे जाकर एक एक फायरबर्ड मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं शाम हो जाते हैं। तभी टीचर उनके पास आते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया, तुमने आज का टेस्ट पास कर लिया और तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। अब तुम सभी अपने टेंट में जाकर रेस्ट करो। इसके बाद हम देखते हैं सिंगे अपने टेंट में लेट कर रेस्ट कर रहा था। तभी उसके पास आंसुंग यिंग आती है और कहती है, सिंगे मेरे एक थोड़ी चोट लगी है, तुमने कहा था जब भी मैं हर्ट होंगी तुम मुझे हील करोगे। दरअसल मेरे पैर में मुझे थोड़ी सी चोट लगी, क्या तुम हील कर सकते हो? सिंगे मान जाता है, वह अपनी चोट दिखाती है। सिंगे कहता है, ये चोट तुम्हें कैसे लगी, पहले तुम मुझे ये बताओ। तो वह मन में सोचने लगती है, सिंगे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे चोट कैसे लगी। दरअसल ये चोट तो मैंने खुद अपने पैर पे मारी है, जिससे कि मैं थोड़ा सा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं सिंगे उसकी चोट को अपने स्टार मैजिक से हील करने लगता है। तभी जब आन सिंगिंग की चोट हील हो जाती है तो वहाँ से जाते आते सिंगे को थैंक्स करने दिए। तभी वहाँ पर लिंगहोंग आता है, जो आन सिंगिंग को जाते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। तभी वह सिंगे से कहता है, सिंगे मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तुमसे बात करने के लिए? सिंगे मान जाता है। तभी वह अंदर आता है तो सिंगे कहता है, मुझे माफ़ करना, मेरा टेंट इतना ज़्यादा साफ नहीं, क्योंकि मैं अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। जिसको सुनकर वो जो लिंगहोंग था वह यही कहता है, सिंगे तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम इतनी देर रात तक अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे लेवल इतनी जल्दी जल्दी इंक्रीज़ होते हैं और तुम इतनी जल्दी डेवलप्ड कर जाते हो। फिर वह सिंगे को एक स्टोन निकाल कर देता है, कहता है ये तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारी कल्टीवेशन में। और जिस पर सिंगे कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, मैंने अप्रोच नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करना, मैंने नहीं ले सकता। तो सिंगे कहता है कि वो लिंगहोंग कहता है, तुम्हें याद है ना कि तुमने मेरे एक फ्रेंड हो और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इसलिए तुम इसे मना नहीं कर सकते। फिर वो उससे कहता है, दरअसल मेरे हाथ पर कुछ चोट लगी हुई है, क्या तुम मेरे हाथ की जो चोट है उसे हील कर सकते हो? सिंगे मान जाता है। तभी सिंगे आगे आकर उसके हाथ पे जो कट थे उसको हील करने लगता है। वह बहुत खुश है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सिंगे सुबह में उठता है तो वह बाहर की तरफ देखता है। वह जब टेंट से बाहर देखता है तो काफ़ी लोग भाग रहे थे। सिंगे बाहर आकर देखने लगता है क्या हो रहा है। तो बयान सिंगिंग उसके पास आती है। सिंगे उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है और यहाँ इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है, मुझे बताओ। इस पर वह उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगती है जल्दी जल्दी। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो लिंगजैंग था उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वहाँ पर जितने लोग थे सभी उसी की डेड बॉडी के आसपास खड़े हुए थे। तभी टीचर कहता है, हमें जल्द से जल्द अपने जो वाइस प्रिंसिपल हैं उन्हें बताना होगा, आज दोपहर में कोई जाओ और जाकर हमारे वाइस प्रिंसिपल को इसके बारे में इन्फॉर्म करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिंगू आ जाता है। वह कहता है, मुझे नहीं लगा था यहाँ पर कोई मेरे छोटे भाई को मार देगा, मुझे इसका रिवेंज चाहिए, मैं ज़रूर उसको ढूंढूंगा और उसे जान से मार दूंगा अपने छोटे भाई का रिवेंज लेने के लिए। तभी वह कहता है, मास्टर हमें भी पता है कि कल यहाँ क्या हुआ था, मुझे शक है कि मेरे भाई को मारने में सिंगे का हाथ है, और हाँ इस आपको तो पता ही है कि यहाँ कल क्या हुआ था। फिर वह सिंगे की तरफ उंगली दिखाता और कहता है, मुझे पक्का पता है, इसी ने मेरे छोटे भाई को मारा है। तभी वह कहता है, आप जानती हो कल यहाँ पे जो फाइट हुई थी उसमें मेरे भाई और सिंगे में बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट हुई, उसमें जो सिंगे था वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो शायद इसने ही मेरे भाई को मारा होगा। वहाँ खड़े हुए लड़के ये कहते हैं, हाँ ये सही कह रहा है, क्योंकि सिंगे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शायद उसी ने इसके भाई लिंगजैंग को मार दिया हो। जब ये सब कुछ सुनती है वो आंसुंग तो वह आ जाती है, कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंगे उसे नहीं मार सकता, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर जो लिंगयू था वह ये कहता, आंसुंग तुम इससे इतने ज़्यादा कैसे कह सकती हो प्रूफ से, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है ऐसा बोलने के लिए? जिस पर आंसुंग यही कहती है, हाँ मेरे पास इसे प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ है। जिस पर जो लिंगयू था वह कहता है, ठीक है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो कहती है, मैं लास्ट नाइट सिंगू के साथ थी। जिस पर जो लिंगयू था वह यही कहता, क्या तुम लास्ट नाइट सिंगे के साथ थी? मुझे नहीं पता था कि तुम सिंगे के साथ अडल्ट चीज़ें करोगी। इसके बाद वह कहता है, तुम जानती थी मेरा भाई तुम्हें पसंद करता था, इसलिए तुमने उसे रात में टेंट से बाहर बुलाया और सिंगे की मदद से उसे मार दिया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो श्या यानिंग थी वह कहती है कि मैं भी रात सिंगे और आंगसुंग यूंग के साथ टेंट में थी, तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने भी रात इनके साथ अडल्ट चीज़ें करी। जिसको सुनकर लिंगू और कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि वह जानता है वह सिटी लॉर्ड की ग्रैंड डॉटर है। फिर वह कहता है कि लियांग ने बात कही है इसलिए मैं चुप रहा हूँ, पर तुम याद रखना मैं इसे नहीं भूलूंगा, और जिस दिन वाइस प्रिंसिपल आएंगे तुम्हें उनके सामने मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं टीचर आते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, मैं जानता हूँ लियांग, तुम अपने ब्रदर के कातिल का आइडेंटिटी जानने जाते हो, पर हमें यहाँ कुछ भी नहीं पता, इसलिए वाइस प्रिंसिपल को पहले यहाँ आने दो। और हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जिसने भी इसे मारा है वह कोई इंसान नहीं, वह एक मॉन्स्टर है। जिस पर लियांग यही कहता है, तो फिर इतनी रात गए मेरा भाई यहाँ पर रात में करने ही क्या आया था? जिस पर टीचर कहते हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता और इसकी बॉडी देखकर तो ये लगता है
कि जिस मॉन्स्टर ने इस पर अटैक किया वह कम से कम हेवनली लेवल के 3rd स्टेज पर था। और हाँ, वाइस प्रिंसिपल के आने तक हम सभी को यहाँ शांत रहना होगा क्योंकि हम इसको शायद हैंडल ना कर पाएँ। इसके बाद हम देखते हैं टीचर उन सभी को बताते हैं कि शायद वह मॉन्स्टर आसपास हो, क्योंकि हम जानते हैं वह 3rd लेवल का है, इसलिए तुम ग्रुप्स में रहोगे। तभी सिंगयू उसकी बॉडी के पास आता है, कहता है इसे किसी मॉन्स्टर ने मारा है या यहाँ पर कोई और ही चक्कर चल रहा है। तभी हम टीचर को देखते हैं जो यही कहते हैं कि वह मॉन्स्टर हेवनली रियल्म के 3rd स्टेज पर है, इसलिए अब से तुम जो है ग्रुप्स में हर टीचर के साथ रहोगे। फिर हम देखते हैं वह उन सभी को यही बात बता रहे थे। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो टीचर चुंगी के कान में यही कहता है चुशैन के कि दरअसल यहाँ पर आने वाला जो ब्रिज था उसे किसी ने तोड़ दिया। तो सुनकर टीचर परेशान हो जाते हैं। जब ये बात सभी बच्चे सुनते हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और रोने की हालत में आ जाते हैं। तभी टीचर कहते हैं अब तुम सभी को अपने इंस्ट्रक्टर की बात माननी होगी अगर यहाँ सर्वाइव करना है तो। और हाँ, हम सभी यहाँ पर 6 टीचर हैं, तुम सभी को ग्रुप बनाकर हर टीचर के साथ रहना होगा। हर ग्रुप में कम से कम 4 या 5 या फिर 6 बच्चे होंगे और तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है कि तुम किसकी टीम में जाओगे और किस टीचर के साथ रहोगे। इसके बाद जो लिंगयू था वह यूनिंग के साथ अपना ग्रुप बनाने को कहता है, लेकिन यूनिंग जो आन सुंग के साथ ग्रुप बनाने को चली जाती है। इधर हम देखते हैं जो टीचर थे वह यही कहते हैं हमें इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो यहाँ पर और भी मॉन्स्टर आ सकते हैं और यहाँ पर वह इसकी बॉडी को खाने की भी पूरी ट्राई करेंगे। तभी जब सिंगयू ये सब कुछ बातें सुनता है तो वह यही कहता है हाँ, मॉन्स्टर, अगर इसे किसी मॉन्स्टर ने मारा होता तो अब तक वह इसकी बॉडी को खा गया होता, लेकिन अब तक इसकी बॉडी को नहीं खाया तो ज़रूर ये कोई मॉन्स्टर का काम नहीं लगता, क्योंकि मॉन्स्टर मारता तो ज़रूर खाता हुआ खाने के लिए ही अटैक करता। तभी लिंगयू भागते हुए आता है, कहता नहीं 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 टीचर चिंगयू, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे ब्रदर की बॉडी को जला दिया तो हम जो किलर है उसकी आइडेंटिटी नहीं जान सकते। और टीचर ये सब कुछ सुनकर लिंगयू से यही कहते हैं कि ठीक है, वह उसके ब्रदर की बॉडी को नहीं जलाएंगे, लेकिन जो लिंगयू है उसके ब्रदर की बॉडी को पूरी रात प्रोटेक्ट करना होगा। जिसको सुनकर लिंगयू मास्टर की बात से राज़ी हो जाता है उसकी बॉडी जलाने के लिए। तभी टीचर उन सभी से कहते हैं तुम सभी बहुत ज़्यादा रात हो गई और अपने अपने टेंट में जाओ और जाकर थोड़ा आराम करो। इधर हम देखते हैं सिंघे के टेंट में सिंघे, लिंग होंग और यूनिंग और आन सुनिंग थे, वह सभी उसकी डेथ की बॉडी के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी सिंघे कहता है कि मुझे नहीं लगता लिंग जैंग की बॉडी को किसी मॉन्स्टर ने मारा, क्योंकि अगर मॉन्स्टर मारता तो वह खा जाता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने उससे रिवेंज लेने के लिए ये करा है और किसी इंसान ने ही उसे मारा है। जिस पर वह जो आंसुंग युंग थी वह ये कहती है अगर ऐसा है तो कोई उसे पुल को डिस्ट्रॉय क्यों करता। जिसको सुनकर जो सिटी लॉर्ड की ग्रैंड डॉटर थी यूनिंग वह यही कहती है जिससे वह आसानी से ना पकड़ा जाए, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल यहाँ जाए तो वह बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता था और वो ऐसा नहीं चाहता। और अगर उसने रिवेंज के लिए किया तो अब वह किसका मारेगा और किसका अगला नंबर है। और इसके बाद वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं जब वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सिंघे फिर से अपनी प्रैक्टिस करने लग जाता है। वह अपने माइंड में पहुँच जाता है, कॉन्शियस माइंड में, और कुछ नए मूव्स भी सीखता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।